कर्ज के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं मेरे भाई। लेकिन हल ये नहीं है, इसका हल है इससे लड़कर, यार ज़िंदगी है, इससे लड़कर सामना करो। आज नहीं तो कल वक्त कुछ समय के लिए ख़राब रहता है। लगा दो पूरी ज़िंदगी का 3-4 साल, उसके बाद देखो कर्ज खत्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बढ़िया होगी, फिर आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे। टेंशन मत लेना दोस्त मेरे, मैं आपके साथ हूँ। अगर हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ प्रदीप सरोज। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, जो कर्ज के चक्कर में अपनी हालत को ख़राब किए हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा डिप्रेशन है कि हमारा कर्ज ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म हो सकता है और मेरी इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि मैं उस कर्ज को ख़त्म कर सकूं। दोस्त आज ये हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ कर्ज पर है। कर्ज क्यों होता है, कर्ज कैसे होता है, कर्ज भरते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप एक कर्ज में डूबे हो, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हुए हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पूरे तरीके से माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा और अपने आप का जो दिमाग में इतना स्ट्रेस भरे हो ये सब गायब हो जाएगा। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है। उसके बाद अगर लास्ट तक वीडियो में मेरी बातें आपको बकवास लगती हैं, आपका टाइम वेस्ट लगे, ख़राब लगे, तो कमेंट में जितनी गंदी गाली दे सकते हो आप दे दीजिएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, आज लोग कर्ज में क्यों आते हैं? आज लोग इतना कमा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से लोगों को कर्ज यानी कि पैसा मांगना पड़ता है। सबसे पहली बात यही है कि आप जब आपका उस तरीके से कमाई नहीं है तो आप खर्चा उतना करते क्यों हो? क्यों आप ऐसा करते हो कि दूसरे से पैसा लेना पड़े? चलिए ये बात तो ख़त्म करते हैं। उसके बाद कुछ बात आती है, यहाँ पर कर्ज लेने की सबसे बड़ी वजह होती है दिखावा। एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि भैया हमसे बड़े अमीर आदमी तुम नहीं हो, औकात नहीं है 10,000 कमाने की और पहनते हैं जूता 15,000 का। दिखाने की औकात नहीं है, मतलब फ़ोन चलाने की और ख़रीदने की औकात नहीं है कि हम आईफोन ख़रीद लें, लेकिन दिखाने के लिए ख़रीदते हैं हम आईफोन। लेने की औकात नहीं है एक चाइना फ़ोन, लेकिन फिर भी कमाई उस तरीके की नहीं है, इसलिए लेते हैं ईएमआई पर। एप्पल का फ़ोन ईएमआई पर लेते हैं, अपनी घर की सारी सुविधाएँ ईएमआई पर लेते हैं। लोग अपने घर का सारा सेटअप ले लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ईएमआई पर। और सबसे बड़ा काम ये करता है हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है सबसे आसान काम तो यही कर देता है। ऐसा लगता है हमारे पापा का जो पुराने का कुबेर का खजाना है वो है क्रेडिट कार्ड। हालांकि मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताना है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है ना, ईएमआई पर आ जाएगा। हमें अच्छी बाइक चाहिए ना, फाइनेंस करा लेंगे। हमें अच्छी कार चाहिए ना, फाइनेंस करा लेंगे। हमें अपने घर में किसी की शादी करनी है ना, कर्जे पे लेके कर देंगे। उसके बाद ज़िंदगी में भरते रहेंगे। दोस्त यही सब रीज़न होता है कि एक इंसान ईएमआई और कर्ज के चक्कर में डूबता है। दोस्त अब इससे हम निकलने, ये तो हुआ कि इस तरीके से लोग कर्ज में जाते हैं, इस तरीके से लोग। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्त जो लोग मजबूरियों में, हालांकि दोस्त कोई बातें मेरी बुरी लग जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग मजबूरी में लेना पड़ जाता है कर्ज। जैसे कि घर बनवाते हैं, जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब होती है जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी का कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, अगर वो कर्ज लेते हैं तो हाँ ये तो बनता है कि भाई ये मजबूरी थी, इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए कर्ज ले रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है दोस्त कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इससे चलो ये सब तो हो गया, अगर आप कर्ज ले ही चुके हो और दिमाग में डिप्रेशन 24 घंटे सिर्फ यही चलता है कि इस कर्ज को कैसे ख़त्म करें, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दोस्त। पहला चीज़ तो अब आप कोई भी कर्ज लेने के बारे में मत सोचिए। और सबसे पहले आप इस स्ट्रेस को, जो दिमाग में 36 तरह की बातें चल रही हैं कि बस डर लगता है किसका फ़ोन आ जाए, कहाँ से फ़ोन आ जाए, भाई आपकी ईएमआई नहीं आई है, किसका फ़ोन आ जाए कि भैया पैसा नहीं दे रहे हो, ये मतलब कि फ़ोन उठाने में भी दिक्कत होती है, इतनी बड़ी समस्या होती है। और फ़ोन साइड में रख देते हैं लोग, झूठ बोलने लगते हैं, हम यहाँ नहीं हम वहाँ हैं। तो ये सब बंद करिए। सबसे पहला काम, किसी का भी फ़ोन उठाए, फ़ोन से दूरी मत बनाइए, आप फ़ोन उठाइए, थोड़ा वक्त लीजिए और समझिए, बात करिए साफ साफ कि भैया मुझे कम से कम साल भर 6 महीने का मुझे वक्त दीजिए, आपका हम धीरे धीरे करके दे देंगे। अगर ऐसा नहीं बन पाता है तो आपका जितना कर्ज है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा फ़ोन करके आपको टॉर्चर करता है, सबसे पहले उसके पास फ़ोन करिए। अगर वो नहीं कर रहा तो उससे बोलिए कि भैया मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपका पैसा जल्दी पे कर दूँगा, मुझे इस टाइम कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपका पैसा दे दूँगा। ऐसा करके फ़ोन रख दीजिए। उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है, देखिए अगर आप घर पर रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो आप सबसे पहले बाहर निकलिए। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बहुत सी ऐसी जगह है जहां से आप पैसा काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं पैसा कमाने की, बताने की जरूरत नहीं भाई। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, दिहाड़ी मजदूरी कर लो,
कर्ज खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है आपका माइंडसेट एकदम फ्री हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 4 साल लगेगा, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत बढ़िया होगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहला काम करना है कि आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए हद पार मेहनत कर दो दोस्त, हद पार मेहनत कर दो, पैसा कमाओ। और सबसे पहले उस इंसान का आप एक पेज पर लिख लो कि मुझे इतना पैसा यहाँ देना, इतना पैसा यहाँ देना। पहले आप पूरे महीने का टोटल करो, आपने पूरे महीने में कितना पैसा कमाया है, उस हिसाब से जितना पैसा कमा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि किसका कितना पैसा देना है। इकट्ठा मत दीजिए सबको, सबको 3-3 हज़ार करके EMI के रूप में, किस्त के रूप में दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते एक वक्त आएगा कि आपका जो कर्ज है वो जीरो हो जाएगा और उसके बाद आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी, जो डर लगता है ना कि आत्महत्या कर ले, ये सब ख्याल दोस्त कभी ज़िंदगी में मत लाना। मेरा मानना है दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो आज कर्ज के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं मेरे भाई, लेकिन हल ये नहीं है। इसका हल है इससे लड़कर, यार ज़िंदगी है, इससे लड़कर सामना करो। आज नहीं तो कल वक्त कुछ समय के लिए ख़राब रहता है। लगा दो पूरी ज़िंदगी का 3-4 साल, उसके बाद देखो कर्ज खत्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बढ़िया होगी, फिर आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे। टेंशन मत लेना दोस्त मेरे, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमसे शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आज के समय में लोग अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकते, और वाकई में शेयर भी नहीं की जा सकती क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। रिलेशन में कोई सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि हर जगह से पैसा लिए हो। इसलिए दोस्त अपने आप को शांत रख करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ज को ख़त्म करने के बारे में मत सोचिए। आप अपने, जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले फ़ोन करके बात कर लीजिए, उसके बाद आप पैसा कमाइए। पैसा कमा के एक एक लोगों का हिसाब किताब करके एकदम क्लियर कर दो, और मेरा दावा है कि आप ये कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैंने देखा है भाई ऐसे ऐसे लोगों को, यार आज बड़े बड़े लोगों के ऊपर कर्ज है। अभी देखिए राजपाल यादव के ऊपर कितना बड़ा कर्ज था, जबकि उतने बड़े फिल्म स्टार हैं। कर्ज हर इंसान के ऊपर हो जाता है मेरे भाई मेरी बहन, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस हौसला रखिए, अपना जुनून और जज्बा एकदम बुलंद रखिए और आप ये कर सकते हो। देखिएगा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, एक पैसे वाले इंसान बनोगे, और सारा स्ट्रेस को ख़त्म करके अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पाओगे, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे पाओगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई कैन डू इट, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मेरा दावा है आपसे, करके देख लीजिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आपका कर्ज नहीं होगा, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, फिर दोस्त अच्छी ज़िंदगी होगी। इसलिए घबराया मत करो मेरे भाई, आत्महत्या के बारे में सोचा मत करा करो। जो कोई कहानी बताने लगे, ज़्यादा स्ट्रेस आने लगे ना, थोड़ा अकेले में जाके हमारी वीडियो देख लिया करो, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरी वीडियो देख लेना। मेरा अंदर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि दोस्त मैं मेहनत करता हूँ, मुझे बोलने का एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं आता है, वक्त लगा है। मैं भी कभी आप ही की तरह, कभी मैं भी बहुत डिप्रेशन में रहता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एकदम ज़िंदगी में सिर्फ हमेशा खुशनुमा माहौल रहता। अब देखो मैं आया हूँ 8 बजे इस पार्क में वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ से निकल के फिर मैं जाऊँगा अभी कंपनी, और कंपनी पहुँचूँगा 8 बजे। 8 बजे के बाद मैं 12 घंटे का काम करूँगा, उसके बाद फिर 8 बजे घर जाऊँगा। दोस्त सोचो कितने स्ट्रगल बड़ी लाइफ है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ज़िंदगी में करना है कुछ बड़ा, और साथ में साथ आप लोगों को भी लेकर आगे चलना है। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, है ना। अगर पसंद आया, एक छोटी सी स्माइल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने दिल की बात, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जल्दी इसी तरीके से वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिए, आपको क्या लगता है अगला वीडियो हमारा कौन सा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपका कमेंट पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी यही है मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।